तो धीरेन्द्र शास्त्री गलत हैं? बिल्कुल गलत हैं, पाखंडी हैं, झूठे हैं। और ऐसे बहुत सारे बाबा इस देश में हैं। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो पिछड़ी हुई शक्तियां हैं और समाज को और देश को पीछे ले जाना चाहती हैं। पीछे विश्वगुरु बनाना चाहती हैं सर। विश्व गुरु विज्ञान की वजह से बनेगा हिंदुस्तान, और संविधान की वजह से बनेगा, लोकतंत्र की वजह से बनेगा, पिछड़े मूल्यों से। और किसी धर्म के आधार पर कोई देश आज तक दुनिया में तरक्की नहीं कर सका, आगे नहीं बढ़ सका। तो धीरेन्द्र शास्त्री गलत हैं? बिल्कुल गलत हैं, पाखंडी हैं, झूठे हैं। और ऐसे बहुत सारे बाबा इस देश में हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करना भी मैं तो गलत ही मानता हूँ। चर्चा सर दिन रात टीवी पे चल रहे हैं वो पिछले कई महीने से सर। तो ऐसे पाखंडी लोग हैं हिंदुस्तान में, और लोगों के अंधविश्वास का ये लोग फायदा उठाते हैं। और लोगों में जो आधुनिक मूल्यों की कमी है, वैज्ञानिक सोच की कमी है, उसी का लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। आपको अंधविश्वास लग रहा हो, कह रहे हैं ये सनातन की दिव्य शक्ति है। कोई दिव्य शक्ति नहीं है। दिव्य शक्ति होती तो हिंदुस्तान में आज भी लाखों करोड़ों लोग गरीब हैं। और गरीबी हटाने का तरीका धर्म नहीं है। गरीबी हटाने का तरीका है कि देश में उत्पादन बढ़े, खेती में तरक्की हो, सबके लिए अनाज हो, सबके लिए कपड़ा हो, सबके लिए ज़रूरत के सामान पैदा हो, देश दुनिया भर में निर्यात करे चीन की तरह, तब तरक्की होगी। तो पर कथावाचक की संख्या बढ़ रही है ना लगातार, देखिए। तो कथावाचक हिंदुस्तान में पहले से रहे हैं। अभी इनके कुछ खास चैनल हैं जो इन्हें प्रमोट कर रहे हैं, कुछ खास राजनीतिक शक्तियां जो इन्हें प्रमोट करना चाहती हैं। क्योंकि वो राजनीतिक शक्तियां ये नहीं चाहती कि हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। अच्छी सोच यदि होगी तो लोग इन पर विश्वास नहीं करेंगे, इनकी राजनीति नहीं चलेगी। और इनकी राजनीति तब तक ही जीवित है जब तक ये लोगों में अंधविश्वास बनाए रखें और देश को जो अंधविश्वास में धकेले रखें। पिछड़ों को क्या हो गया? पिछले बगावत करने उतरने लगे हैं। पिछड़ों में खूब ऐसे तबके हैं जो अंधविश्वासी भी हैं, और खूब ऐसे तबके हैं जो पिछड़ों के बारे में चिंता कर रहे हैं। अभी जो कांग्रेस का अभी अधिवेशन संपन्न हुआ, तो कांग्रेस ने जो उपेक्षा करी थी पिछड़ों की और दलितों की अपनी राजनीति के दौरान, तो वो अब कांग्रेस ने एजेंडा बदल दिया पूरा। और कांग्रेस भी सामाजिक न्याय के एजेंडे पर आ गई है। और कांग्रेस को भी ये बात महसूस हुई है कि सब अल्टर्न जो ग्रुप हैं इनको इग्नोर करके कोई राजनीति नहीं हो सकती। 91 से पहले पिछड़ों की राजनीति देश में नहीं थी, 89 से पहले। तो अब आपको कामड़ नहीं चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, आप हिस्सेदारी मांग रहे हैं आप लोग। अब हमें सत्ता में साधनों में हिस्सेदारी चाहिए। जितनी हमारी जनसंख्या में लोग हैं उतनी हमें हिस्सेदारी चाहिए। नौकरी में भी, नौकरी में हमारा आरक्षण भी 27% है, जबकि हमारी संख्या 60% है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा भी दिया था पिछड़ा पाए 100 में 60। तो जब हम 60 हैं तो हमें 60 ही चाहिए। मंदिर नहीं चाहिए आपको? अब बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। 60 सीटें सही हैं विधानसभा में, मतलब 100 में 60% आरक्षण हर जगह चाहिए। न्यायपालिका में भी चाहिए, हर जगह चाहिए। जैसे सब जगह आरक्षण है वैसे न्यायपालिका में भी आरक्षण चाहिए। के तमाम गुजर, जाट, मौर्य ये सारे नेता कह रहे हैं हम हिंदू ही नहीं है। बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हिंदू होने से कुछ हमारा भला नहीं होने वाला। पिछड़ा होने से हमारा भला होगा, दलित होने से भला होगा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर विश्वास करने से हमारा भला होगा। आप संविधान की बात करते हैं, तमाम पार्टियां हिंदू मुस्लिम कर रही हैं और सरकारें बना रही हैं। तो वो लोगों के पिछड़ेपन का फायदा उठाया था उन्होंने। लेकिन अब पिछड़ों में और दलितों में बहुत जागरूकता, दलितों में तो पिछड़ों से भी ज़्यादा जागरूकता है। और अब ये राजनीति बहुत दूर जाने वाली नहीं है। अभी तरक्की की राजनीति, संविधान की राजनीति और सबको समाहित करने की राजनीति आपको करनी पड़ेगी। किसी एक व्यक्ति के लिए अब इस देश को चलाया नहीं जा सकता। उसकी पोल आपके सामने खुल गई है। अडानी के एपिसोड के बाद पूरी दुनिया, पूरा देश समझ गया कि ये सरकार किसकी है। मध्य प्रदेश के पिछड़ों ने तो वहाँ बगावत कर दी है। वो धीरेन्द्र शास्त्री को घेर लिया है, कहने हम किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे अपने घर पर। तो हो क्या रहा है ये देश में आखिर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह के पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री की मैं नहीं समझता कि देश की तरक्की में, समाज की तरक्की में, समाज को आगे ले जाने में ऐसे लोगों को कोई भूमिका है। तो बाबा साहब की, अम्बेडकर की जो विचारधारा, उसको जो लोग आगे लेकर चल रहे हैं वो ही इस देश को आगे लेकर जा सकते हैं। सनातनियों को इकट्ठा करना है मेरे को। सनातन धर्म में जो विश्वास करते हैं करते होंगे, हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हम तो बाबा साहब की विचारधारा में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और पाखंडियों से तो बिल्कुल हमें ये है कि ऐसे लोग यदि रहेंगे और समाज के अंधविश्वास का ये लोग फ़ायदा उठाएंगे तो देश की तरक्की में बाधा है। तो रामचरितमानस का विरोध करते हैं फिर, इसका मतलब आप? नहीं, हमें किसी धर्म का ना विरोध करते हैं, ना किसी धर्म का हम समर्थन करते हैं। हम इस देश में सिर्फ एक किताब पर विश्वास करते हैं और वो है संविधान।
और इस देश की तरक्की संविधान की किताब में ही निहित है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि हिंदू देश बना देंगे, कोई सोचे मुस्लिम देश बना देंगे, तो ये देश सबका, ये हिंदू का, मुस्लिम का, पिछड़े का, दलित का। तो धर्म की राजनीति के दिन गए। धर्म की राजनीति नहीं चल सकती, धर्म की राजनीति से देश का भला नहीं है। अब खालिस्तान की मांग हो रही है पंजाब में, देखिए दो जो हाशिए के लोग हैं उनसे कुछ नहीं होता। जैसा आप धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो हम खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, क्या तो इस तरह की राजनीति यदि आप बढ़ाओगे तो लोगों में पहले ही बहुत सारी जो है संस्कृतियां अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हैं, जातियां अलग अलग हैं, तो इसके तो हजारों टुकड़े हो जाएंगे। देश को एक करने का सिर्फ एक ही सूत्र है कि सबको बराबर के हक मिले, सबको हिस्सेदारी मिले और संवैधानिक मूल्यों पर सब विश्वास करें। सर, जो भिवानी में घटना हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? जुनैद नासिर को जो गाड़ी में जलाकर मार दिया गौरक्षा के नाम पर, ये तो बहुत सारी ऐसी बर्बर घटनाएं हुई हैं, तो इसमें शर्मसार होना चाहिए ऐसे लोगों को भी, ऐसे लोगों की राजनीति करने वालों को भी। और ये जो नफरत की राजनीति है ये देश के खिलाफ है और हम इसके पूरी तरह खिलाफ हैं और ये राजनीति खत्म होनी चाहिए। लेकिन आरोपियों के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, सांसद भी जा रहे हैं, वो गई हैं, ठाकुर प्रज्ञा सिंह भी गई हैं वहाँ पर। भाई इनकी राजनीति इसी पे तो चल रही है कि आप चाहे बलात्कारी हों, आप चाहे हत्या में शामिल हों, यदि आप जो उनकी राजनीति में कोई उन्हें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो वो फिर आपके समर्थन में आएंगे। उन्हें इस कानून की कोई चिंता नहीं है, संविधान की कोई चिंता नहीं है, देश की तरक्की की कोई चिंता नहीं है। ये लोग देश के खिलाफ हैं, ये मैं तो इन्हें देशद्रोही मानता हूँ। ऐसे लोगों से देश आगे नहीं बढ़ सकता। 30 नंबर पर आ गए हैं अडानी, क्या लगता है और नीचे जाएंगे? बिल्कुल, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी, और अभी आप देख रहे हो कि मार्केट कभी झूठ नहीं बोलता। मोदी सरकार ने, मीडिया ने कोशिश की है, मीडिया के मुख्य धारा के मीडिया ने कोशिश की है कि उनके बारे में रिपोर्ट नहीं आए, लेकिन मार्केट में देखो उनके शेयर जो बिल्कुल धरातल पर पहुंच गए हैं और उनकी कंपनियां धराशायी हो गई हैं। और पता नहीं आगे क्या हो सके ये भी नीरव मोदी की तरह और उनकी तरह देश छोड़ के चले जाएं। तो वर्मा जी ये किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं देश को? क्या आखिर करना क्या चाह रहे हैं? जब सांसद इनके पास देश की तरक्की का कोई प्लान नहीं है। इनकी शुरुआत धर्म की राजनीति से हुई थी, नफरत की राजनीति से हुई थी और इनको इसी वजह से सत्ता मिल गई और उसी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस राजनीति से देश का भला होने वाला नहीं है। जनता को ये बात समझ में आ गई है और 2024 में हमें पूरी उम्मीद है कि ये लोग बहुत हाशिए पर निपटने वाले हैं। जनता को समझ में आ रही है चीज़ें, तो फिर उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल आएगा। इस लोकसभा चुनाव में 2024 के में रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। अभी बजट देख रहे हो आप, सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि उसमें जो गरीबों के लिए जो आवंटन राशियाँ वो कम की गई हैं। आप देख रहे हो कि 15 गुना संपत्ति एक ही आदमी की बढ़ा दी गई है। तो ये लोग पागल नहीं है, लोगों की समझ में ये बात आ रही है। लेकिन विकल्प नजर आ रहा है आपको मोदी जी? बिल्कुल, विपक्ष एकजुट हो रहा है। कांग्रेस भी अब ठीक एजेंडे पर आ गई है और हमारी जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, मैं भी अपने ज़िले का CPIM का सचिव हूं और हमारे लेफ्ट के जितने भी लोग हैं वो लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास रखते हैं और विपक्ष की जितने भी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों वाले जो विपक्षी पार्टियां, सब एक मंच पर आकर के और इन सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देने का काम करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कोई विपक्ष में आलोचना करने वाला इंसान नहीं मिला मुझे पिछले 9-10 साल में। आलोचनाएं बंद की जा रही हैं, मुंह बंद किए जा रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, ED का, CBI का, इनका सब गलत इस्तेमाल सरकार अपने पक्ष में कर रही है।